अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एबीएन डिजिटल से आता रहमान सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। इस वक्त शुएब शाहीन साहब हमारे साथ मौजूद है, वकील है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा है। सर, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की बात की जाए तो एक ख़त मंजर आम पर आए जस्टिस मुनीब और जस्टिस मंसूर अली शाह की जानिब से, जिसमें आइनी बेंच के हवाले से जो आइनी तरामीम पे फुल कोर्ट बुलाने का कहा गया था, उस पर जो है वो रजिस्ट्रार की जानिब से मीटिंग मिनट्स भी जारी नहीं किए गए, उस पर अमल दरामद भी नहीं किया गया। क्या चल रहा है? देखें, काबिल अफसोस बात है। याया अफरीदी साहब अगर काजी फाइसा साहब के नक्शे कदम पे चलेंगे तो उनका अंजाम वो देख लें उनको किस हालत में आज उसकी है। वो काबिल तरस हालत तो दूर की बात है, आज लोग उससे नफरत करते हैं। देखें, आज भी वक्त है, आप आइन और कानून के मुताबिक चलें। आपने कसम उठाई है पाकिस्तान के आइन को प्रिजर्व और प्रोटेक्ट करने। सुप्रीम कोर्ट की एक सबसे बड़ी कमेटी ने फैसला कर दिया कि आप 4 तारीख को ये बेंच बना दें, फुल कोर्ट बिठा दें 26वीं आईनी तरमीम, जिसके नतीजे में सारी ये खराबियां हैं। अगर वो कह दें कि ठीक है जी, ये कानून के मुताबिक है, आइन के मुताबिक है, आइन की बुनियादी रूह के खिलाफ नहीं है, तो ठीक है, फिर प्रोसीड करें। लेकिन अगर वो ये कह दे कि इसकी वायरीज जो है ये अल्ट्रा वायरीज है, ये फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ है, ये बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ है, आजाद अदलिया के ऊपर हमला है, तो फिर कम से कम आपको ये अपनी बुनियादी जिम्मेदारी पूरी करनी चाहिए। ये काबिल अफसोस बात है कि कल मुझे पता चला रात को, और मुझे बहुत अफसोस हुआ। याया अफरीदी साहब से ये तवक्को नहीं थी कि वो भी काजी साहब की पॉलिसियों पे चलेंगे। तो आप कह रहे हैं कि याया अफरीदी साहब भी काजी फाइज ईसा साहब की पॉलिसियों पे अभी हम कुछ कह नहीं सकते, लेकिन ये वाला जो तर्ज अमल था उनका, ये काबिल अफसोस है। इसके बाद हम ये तवक्को रखते हैं कि उन्होंने जो कल खत लिखा है कि आप इस हफ्ते की कॉल लिस्ट में ये रखें और केस को फिक्स करें। मेरा ख्याल है कि उनके लिए अब ये आखिरी ऑप्शन है कि वो ये काम करें। अगर नहीं करेंगे तो यही तस्वर होगा कि आपने हुकूमत के साथ और इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिली भगत करके अपने आप अपना नाम पेश किया और आप चीफ जस्टिस बन गए, और ये एक सियाह दाग के तौर पर आपके ऊपर धब्बा आएगा, जो कि आपको ये नहीं करना चाहिए। आईनी बेंच का जो सरबराह है वो जस्टिस अमीनुद्दीन होगा, 11 रुकनी कमेटी, ये खबर चल रही है। तो अगर जस्टिस अमीनुद्दीन होते आईनी बेंच का सरबराह, तो फिर तहरीक इंसाफ के लिए काबिल कबूल होगा। देखें, जस्टिस अमीनुद्दीन साहब को खुद भी नहीं बैठना चाहिए। बात यह है कि सीनियर मोस्ट जजेस बैठे हुए हैं, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब है, मुनीब अख्तर साहब है, और जस्टिस अमीनुद्दीन साहब विद रिस्पेक्ट मुझे बताएं कि उन्होंने कितने कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशंस खुद फैसले किए हैं। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन के एक्सपर्ट इस वक्त आपके पास 2 जज बैठे हुए हैं, एक जस्टिस मंसूर अली शाह साहब है, एक जस्टिस मुनीब अख्तर साहब है, और उसके अलावा आपके पास कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट नहीं है। ठीक है, बाकी सारे आइन को समझते हैं, बाकी चीजें कर सकते हैं। और फिर जो वो उन्होंने एक मुतनाज़ा आर्डर पास किया है, आपको पता है, वो फुल कोर्ट के अंदर 2 रुकनी बेंच ने और उसमें सुप्रीम कोर्ट के लार्जर बेंच ने, 8 रुकनी बेंच ने उनके खिलाफ ऑब्जर्वेशन भी दी है। वो मुनासिब नहीं होगा, वो एक्सेप्ट करें, और ये भी मुनासिब नहीं होगा कि उसका कॉन्स्टिट्यूशन उसको सिलेक्ट करे जुडिशल कमीशन। जुडिशल कमीशन तो कोरम नॉन जुडिस है, उसके अंदर तो आईनी बेंच का सरबराह जब तक हो ना, तब तक तो ये बेंच बैठ ही नहीं सकता, कमीशन बैठ ही नहीं सकता। लिहाजा कमीशन का आज का इजलास ही गैर आईनी और गैर कानूनी है। कमीशन का आप कह रहे हो इजलास गैर आईनी और गैर कानूनी हो नहीं सकता, क्योंकि उसके अंदर कमीशन का के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि जो आईनी बेंच का सरबराह होगा वो इसमें बैठेगा। उसके सरबराह को अपॉइंट करने के लिए तो ये नहीं बैठ सकते ना। ये जो 26वीं तरमीम है उसमें आईनी सुकम मौजूद है, लिहाजा आज का कमीशन का इजलास गैर आईनी और गैर कानूनी है, और इंशाल्लाह हमारे नुमाइंदे इस पॉइंट को उठाएंगे भी। अच्छा, ये पॉइंट उठाएंगे क्योंकि वो आ भी रहे मेरे ख्याल में, शिबली फराज और अमर अयूब साहब। इसके साथ साथ कल हमने देखा कौमी असम्बली से मिनटों में 15 मिनट में जो है वो 5 से 6 बिल पास भी करा दिए गए। तहरीक इंसाफ वाले चीखते ही रह गए। देखिए, ये फ्रॉड है, बेईमानी है, सबके सामने पता ही नहीं किसी को। वो सर्विसेज चीफ की एक्सटेंशन कर दी, सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद 34 कर दी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की तादाद 12-13 कर दी, और फिर उसके अलावा अब तो दहशतगर्दी का कानून भी वो जिस तरह ला रहे हैं, और 5x5 10 साल के लिए आपने एक बादशाह और सुपर किंग बना देना है। आपने इस मुल्क को चलने देना है कि नहीं चलने देना? यहाँ बुनियादी इंसानी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करने की बजाय आपने यहाँ ये पार्लियामेंट जो फॉर्म 47 की पैदावार है, डाका ज़नी के जरिए वजूद में आने वाली पार्लियामेंट को अख्तियार ही नहीं है किस तरह के फैसले कर सके। ये कठपुतली है, इनकी कोई हैसियत नहीं है। ये जो उनको वहां से कहा जाता है, इसको आईनी तरमीम या इस तरह की कानून साजी तो ना कहें, इसको आर्मी तरमीम करें या आर्मी कानून साजी कर लें तो वो हम मान सकते हैं। क्या वाकई यही पार्लियामेंट ही करती है ये फैसले से? देखिए, मैंने कहा ना कि पार्लियामेंट अगर करती होती तो इस तरह करते,
पार्लियामेंट के अंदर अगर कोई बात आई है, कोई चीज आई है, उसको बहस व तमीज करें, उनको शामिल हो, पता चले। जिस तरह रात की तारीकी में डाका डालते हुए 26वीं यानी तरमीम कराई, किसी की बीवी उठाई, किसी को बेटा उठाया, किसी की बेटी उठाई, किसी को पैसे दिए, किसी के साथ जुल्म किया, ज्यादतियां की हैं, उसके नतीजे में पास करा लिए, वो कोई आईनी तरमीम है। और इसी तरह की कानून साजी यहाँ करा ली है। ये तो कठपुतली है, ये रबर स्टैम्प है, इनकी तो कोई हैसियत ही नहीं है। इनको जो कहा जाता है वो सिर्फ वो करना शुरू कर देते हैं। अच्छा, लास्ट में ये बताएगा, जो जलसा होना था आपका, तो फिर वो सवाबी में होगा, क्या प्लानिंग है, या सिर्फ सोशल मीडिया के हद तक ही कंपेन चलता भरपूर रहेगी? प्लानिंग है इंशाल्लाह। सवाबी में हमारा आइंदा का लाहे अमल हम वहाँ देंगे, भरपूर बहुत बड़ा जलसा होगा और आइंदा के लाहे अमल का वहाँ ऐलान करेंगे इंशाल्लाह, आप देखेंगे और लोग भी आएंगे? बहुत बड़ी तादाद में आएंगे।